मुंबई शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन डिसूजा चौल भाईखाला में एक जगह थी जहां रात पड़ते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, खिड़कियां ढक दी जाती थी और एक सन्नाटा सा फैल जाता था, जैसे कोई डरावनी परछाई सब कुछ निगलने को तैयार हो। ये कहानी शुरू होती है 1984 में। मायावती अम्मा, चाल की सबसे पुरानी रहवासी, अकेली रहती थी। लोग कहते थे वो बंगाल से आई थी और तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी। कुछ लोगों ने उन्हें अजीब से मंत्र बुदबुदाते हुए देखा था, कभी पेड़ की जड़ में कुछ गाड़ते हुए, कभी अपने कमरे में धूप बाती जलाते हुए। मगर असली डर की शुरुआत अब हुई थी, जब एक रात अम्मा की चीख सुनाई दी, बहुत भयानक, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को चीर दिया हो। लोग जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो देखा अम्मा जमीन पर पड़ी हुई थी। उनकी आंखें खुली हुई थी पर उनमें से कोई जान नहीं दिख रही थी। और सबसे अजीब बात, दीवार पर कोयले से एक अजीब आकृति बनी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ बुलाया हो। उस रात के बाद अम्मा का कमरा बंद कर दिया गया, मगर चीजें वहीं से शुरू होती है। डिसूजा चौल में रहने आए थे रोहन और उसकी पत्नी सिमी, नए शादीशुदा जोड़ा। उन्हें चाल का माहौल अच्छा लगा, सस्ता किराया, शहर के बीचों बीच। मगर चाल वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, रात को 2 बजे से पहले सो जाना और पहली मंजिल की आखिरी खिड़की से कभी मत झांकना। रोहन हंस पड़ा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। पर एक रात गर्मी से परेशान होकर वो पानी पीने उठा। सिमी सो रही थी। उसने बालकनी की ओर देखा। पहली मंजिल की आखिरी खिड़की के पास कोई खड़ा था, पर उसकी परछाई उल्टी थी, जैसे सर नीचे और पैर ऊपर हो। आंखें मिलते ही वे आकृति गायब हो गई। अगले दिन रोहन अजीब हरकतें करने लगा। वो बड़बड़ाता, अंधेरे में बैठा रहता, दीवारों पर कुछ लिखता, वही आकृति जो अम्मा के कमरे में थी। सिमी ने चाल के पुराने चौकीदार को बुलाया। शंकर काका, वो कांपते हुए बोले, तुमने देख लिया उसे, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सिमी ने रोहन को मनोचिकित्सक को दिखाया, पर रिपोर्ट नॉर्मल था। तभी एक रात सिमी को नींद से जगाया एक अजीब शोर ने। कमरे की दीवारें धड़क रही थी, जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। रसोई से जलने की गंध आ रही थी। वो भाग कर गई और देखा रोहन चूल्हे के सामने बैठा था और अपने हाथ पर कोयले से वही आकृति बना रहा था। वो आ चुकी है, उसे अब और चाहिए सिमी। उसने पलटकर देखा, रोहन की आंखें काली हो चुकी थी, जैसे कोई उसकी जगह से कोई और देख रहा हो। अगली सुबह चाल में अफरा तफरी मची थी। सिमी लापता थी। रोहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पर वो केवल एक ही बातें दोहराता रहा, मैंने कुछ नहीं किया है, वो आई थी मायावती अम्मा। पुलिस ने जब सिमी को ढूंढने की कोशिश की तो अम्मा के पुराने कमरे के दरवाजा खुला हुआ मिला, जबकि वो तो हमेशा बंद रहता था। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक बात दीवार पर खून से लिखी हुई थी, और वो थी, जो देखेगा वो मरेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।